कहते हैं संसार में व्यक्ति हर चीज को हासिल कर सकता है यदि वो मन में ठान ले। अगर हम किसी चीज को पूरे मन से चाह लें तो उसे हासिल किया जा सकता है। यदि ये सत्य है तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वो हम हासिल क्यों नहीं कर पाते। कोई भी व्यक्ति अपने मन से अपने लिए दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर व्यक्ति अपने मन से कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। भला दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि वो अपने जीवन में नाकामयाब रहे। इसी मंत्र पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जा सकती है, अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उसका काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो अपने इन दुखों से कैसे पार पाए। वो दिन रात यही सोचता रहता कि वो अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाए। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले धब्बे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना चिंतित है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो अपने परिवार की चिंता करके कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही दम लेगा। इसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। वो कहते हैं ना, जब व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं तो उसे हर व्यक्ति बुद्धिमान लगने लगता है। वो किसी से भी अपने लिए सलाह लेने लगता है। ऐसे ही उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उससे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे जब भी किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। उस बाबा को वो अपनी पूरी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ उस टोने टोटके को करता, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और कष्टों में हो गया। जो भी बाबा उसको टोना टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेता था, जिससे उसका धन भी खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगने लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन उसे एक मित्र ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से निकल जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण से हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई। उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलवाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो पंडित भी वहां से चला गया। लेकिन उस आदमी के जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया और वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। उसे तो अब लगने लगा था
कि उसके जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने एक मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं लगे, क्योंकि ये बाबा तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये कोई सिद्ध बाबा ही होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास जाता है। जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे होते हैं। ये देखकर वो व्यक्ति वहीं चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को देखा। वो उसकी आंखों के नीचे धब्बों को देखकर समझ गया कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना परेशान है। बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या चाहते हो वक्त? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो काम किया जो मुझे किसी ने भी करने के लिए कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों से कोई राहत नहीं मिली। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे मन में बुरे बुरे विचार आने लगे हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर कोई गलत कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये व्यक्ति तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि शायद ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन कोई और रास्ता न देखकर उस व्यक्ति ने बाबा से कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दक्षिणा मुझसे चाहते हो वो मैं आपको दे दूंगा। तब बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, वो मुझे नहीं चाहिए। इस पर वो व्यक्ति सोच विचार कर बोला, तो बाबा, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, बस आप आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, मैं कोई छोटा काम तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इस पर बाबा ने कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, तुम्हारी जुबान पर यह मंत्र नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, ये मंत्र मैं जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो वहां से चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। तो वो आदमी बोला, बाबा, मेरे मन में तो कोई भी गलत विचार नहीं आ रहा, तो वो क्यों आएगा? आप निश्चिंत रहें बाबा, मैं अपने मन में बस यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा और कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चल दिया। अब वो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, यही दोहराता चला जा रहा था। अभी वो थोड़ी ही दूर चला था कि रास्ते में उसे पहाड़ी दिखाई देने लगी। उस पहाड़ी को देखकर उसने उसे अनदेखा कर दिया, परंतु वो थोड़ा और आगे चला तो पहाड़ी की तरफ फिर से देखने लगा। उसे लगने लगा कि वो वहां से कूदकर आत्महत्या कर ले। फिर उसके मन में विचार आया कि वो ये क्या सोच रहा है। उसके मन में ये कैसा विचार आने लगा है
फिर उसने अपने मन को नियंत्रित किया और फिर से वो ही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अचानक से उसे फिर से वही पहाड़ी दिखाई देने लगी और वो फिर से पुराने विचारों में खोने लगा। लेकिन वो अपने उन विचारों को बाहर करना चाहता था। वो ये चाहता था कि उसके मन में किसी भी तरह से कोई दूसरा विचार ना आए। ऐसे ही परेशानी में वो अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जल्दी से खाना परोस दो, मुझे पहाड़ी से कूदकर जान देनी है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? और जब उसे महसूस हुआ कि वो क्या बोल रहा है, वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर मारने लगा कि उसे अचानक से पहाड़ी पर से कूदने का विचार क्यों आने लगा है। आज मुझे क्या हो गया है कि आज मुझे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ ही पहाड़ की बातें मन में आ रही हैं। ये कैसी माया है? और यही सोच सोच कर वो व्यक्ति सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह होते ही सीधा बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या का कोई विचार नहीं आया, लेकिन जब से आपने कहा कि कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। पहाड़ तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए तब भी ये पहाड़ थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में ये पहाड़ नहीं थे। तुम्हारे मन में उस वक्त अपने दुख थे, अपनी परेशानी थी। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में गहरे से प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी होती है और हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठ जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम अपने मन से सुखी होना चाहते हैं और हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख होते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में नहीं समाएगा। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे समाएगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन में बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पालोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही हमारे मन में बैठ जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर इंसान किसी भी नशे को छोड़ने के लिए अपने मन से वादा करता है कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन शाम होते ही सब भूल जाता है और वो फिर से वही नशे करने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो हम पूरा ही नहीं कर पा रहे? असल में हम उस चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उस चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे ज्यादा ही भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में भी जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में ढाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें
धन्यवाद।